नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने वैदिक सूक्त कुसुमांजलि के अंतर्गत वरुण सूक्त से संबंधित कुछ मंत्रों के ऊपर हमने चर्चा की थी। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे के जो हमारे मंत्र हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वरुण सूक्त के अंतर्गत जो हमारा अगला मंत्र है वो कुछ इस प्रकार से है कि वेद मासो धृतव्रतो द्वादश प्रजावतः वेदाय उपजायते। तो यहाँ वरुण देवता जो है उसकी सर्वज्ञता का वर्णन किया गया है कि वह वरुण देवता सब कुछ जानने वाला है। तो उसके संदर्भ में जो ऋषि शून्यशेप हैं वो क्या कहते हैं, उन्होंने लिखा है कि धृतव्रत है अर्थात व्रत का पालन करने वाला, अर्थात नियमों का या कर्म का पालन करने वाला। प्रजावत है अर्थात प्रजा वाले। द्वादश मास वेद है, 12 मासों को या 12 महीनों को जानने वाला है, अर्थात नियमों का पालन करने वाला, कर्म का पालन करने वाला या व्रत को धारण करने वाला वह वरुण देवता प्रजाओं में 12 महीनों को जानने वाला है। फिर कहते हैं यह उपजायते तम अपि वेदः, यह अर्थात जो 13वां मास है, जो अधिक मास है, जो मल मास है, उसे भी वह वरुण देवता जानने वाला है। और ऐसा वह वरुण देवता हमारे ऊपर कृपा करे, हमारे कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहे। तो इस प्रकार का जो वर्णन है वरुण देवता की सर्वज्ञता का जो वर्णन है वो इस मंत्र में ऋषि शून्यशेप करते हैं। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए। धृत व्रत है वरुण है अर्थात व्रतधारी, व्रत को धारण करने वाला, नियमों का पालन करने वाला या कर्म का पालन करने वाला वह वरुण देवता। प्रजावत है अर्थात प्रजाओं से। द्वादश मास वेद, 12 महीनों को जानने वाला है। यह उपजायते तम अपि वेदा, और जो 13वां मास है, जो अधिक मास है, जो मल मास है, उस महीने को भी वह जानने वाला है। तो ऐसा वह वरुण देवता हमारा कल्याण करे, हम पर अपनी कृपा बनाए रखे, हमारे कष्टों को वह दूर करे, हमें दुख के बंधन से वह वरुण देवता मुक्त करे। तो इस प्रकार से वरुण देवता की सर्वज्ञता का वर्णन इस मंत्र में किया गया है। अगला मंत्र देखिए। वेदवातस्य वर्तनी मुरो ऋष्वस्य बृहतः वेदा ये अध्यासते। अब यहाँ इस मंत्र में भी वरुण देवता की जो सर्वज्ञता है उसी का वर्णन इसमें किया गया है। तो यहाँ ऋषि शून्यशेप कहते हैं उरो अर्थात अत्यंत विस्तृत, ऋष्वस्य अर्थात सर्वत्र आने जाने वाला, वृहत अर्थात महान, वातस्य अर्थात वायु के, वर्तनीम अर्थात मार्ग को, वेद अर्थात जानता है। कि अत्यधिक विस्तृत अर्थात वह वरुण देवता अत्यधिक विस्तृत और सर्वत्र आने जाने वाले महान वायु के मार्ग को वह वरुण देवता जानने वाला है, अर्थात उसे वह जानता है। फिर कहते हैं ये अध्यासते तान अपि वेदा, अर्थात और जो देवतागण हैं इस वायु के मार्ग में निवास करने वाले हैं उन्हें भी वह वरुण देवता जानता है। तो ऐसा वह वरुण देवता हमारा कल्याण करे, हमें दुखों के बंधन से वह मुक्त करवाए। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए। उरोह अर्थात अत्यधिक विस्तृत, ऋष्वस्य अर्थात सर्वत्र आने जाने वाला, बृहत अर्थात महान, वातस्य अर्थात वायु, वर्तनीम अर्थात मार्ग को, वेद अर्थात जानता है। कि वह वरुण देवता अत्यधिक विस्तृत और सर्वत्र आने जाने वाले उस वायु के मार्ग को जानता है। और कहते हैं ये अध्यासते तान अपि वेदा, और वह वायु के मार्ग में अर्थात जो देवता आदिगण हैं उस वायु के मार्ग में जो निवास करने वाले हैं उन्हें भी
वह वरुण देवता जानने वाला है, उन्हें भी वह जानता है। तो ऐसा वह वरुण देवता हमें दुखों के बंधन से मुक्त कराए, वह वरुण देवता हमारे लिए कल्याण करने के लिए सदैव वह तत्पर रहे। तो इस प्रकार से वरुण देवता की जो सर्वज्ञता है उसका वर्णन इस मंत्र में ऋषि सुनैशेप करते हैं। अगला मंत्र देखिए। निषाद धृत व्रतो वरुण है पस्त्यास्व साम्राज्य सुक्रतुः। वरुण देवता जो है वह प्रजाओं के मध्य में स्थिर होकर के निवास करता है और वरुण देवता की स्तुति इसमें की गई है। तो इसी का वर्णन इस मंत्र में किया गया है। तो ऋषि सुनैशेप कहते हैं धृत व्रत है अर्थात नियमों का पालन करने वाला, कर्म को पालन करने वाला या व्रत को धारण करने वाला वह वरुण देवता। सुक्रतु अर्थात श्रेष्ठ बुद्धि वाला, सुक्रतु अर्थात श्रेष्ठ बुद्धि वाला या उत्तम बुद्धि वाला। वरुण है अर्थात वह वरुण देवता। साम्राज्य अर्थात शासन करने के लिए। पस्त्यासु अर्थात प्रजाओं में। अनिषाद आकर के वह स्थिर होकर के निवास करता है। कि वह जो वरुण देवता है जो कि उत्तम बुद्धि वाला है, वह व्रतधारी है, व्रत का पालन करने वाला है, नियमों का पालन करने वाला है, कर्म का पालन करने वाला है, ऐसा वह वरुण देवता शासन करने के लिए प्रजाओं में स्थिर होकर के निवास करने वाला है। इस प्रकार से ऋषि सुनैशेप जो है वो वरुण देवता की स्तुति करते हुए समस्त प्रजा में वह निवास करने वाले होते हैं। इसी का वर्णन इस मंत्र में किया गया है। अगला मंत्र देखिए। अतो विश्वान्यद्भुता चिकित्वाम अभिपश्यति कृतानि याच कर्तवा। अब यहाँ इस मंत्र के अंतर्गत वरुण देवता के जो आश्चर्यजनक कार्य हैं उन कार्यों का वर्णन इस मंत्र में किया गया है। तो ऋषि सुनैशेप लिखते हैं अतः अर्थात यहाँ से या इसी स्थान से जान लेने वाला। चिकित्साम अर्थात जो प्रज्ञावान है, जो जानने वाला है। तो यहाँ से या इसी स्थान से सब कुछ जानने वाला या वह प्रज्ञावान वरुण देवता। या कृतानि अर्थात जो कार्य पूर्व में हो चुके हैं। च कर्तवा और जो कार्य भविष्य में होने वाले हैं। विश्वानि अर्थात समस्त। अद्भुता अर्थात आश्चर्यजनक कार्यों को अभिपश्यति अर्थात वह देखता है या उनको वह जानने वाला है। तो जो वरुण देवता है जो पूर्व में जो कार्य हो चुके हैं और जो भविष्य में कार्य होने वाले हैं, ऐसे इन समस्त आश्चर्यजनक कार्यों को वह देखने वाला है। तो इसका मतलब कि वरुण देवता जो है वो त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों को वह जानने वाला है। जो पूर्व में हो चुका है उसे भी वह जानने वाला है, जो वर्तमान में है उसे वह जानने वाला है, और जो भविष्य में होने वाला है, जो कार्य होने वाले हैं, उन कार्यों को भी वह जानने वाला है। तो इस प्रकार से वरुण देवता जो है वो इन समस्त आश्चर्यजनक जो कार्य हैं उनको वह देखता है। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए। अतः अर्थात यहाँ से इस स्थान से चिकित्वान अर्थात जानने वाला अर्थात प्रज्ञावान वह वरुण देवता। या कृतानि अर्थात जो कार्य हो चुके हैं, पूर्व में हो चुके हैं। च कर्तवा और जो कार्य भविष्य में होने वाले हैं। विश्वानि अर्थात समस्त ऐसे उन समस्त अद्भुता अर्थात आश्चर्यजनक कार्यों को अभिपश्यति अर्थात वह वरुण देवता देखता है। तो इस प्रकार से वरुण देवता जो है वो त्रिकालदर्शी है और वह वरुण देवता हमें दुखों के बंधन से मुक्त करवाए, हमारे ऊपर वह सदैव अपनी कृपा बनाए रखे और हमें हमेशा सुमार्ग अर्थात कल्याण के मार्ग पर हमें वह लेकर के चले। तो ऐसी वह ऋषि सुनैशेप जो है वो वरुण देवता की स्तुति करते हैं। तो इसी का वर्णन इस मंत्र में किया गया है। अगला मंत्र देखिए। सेनो विश्वाहा सुक्रतुरादित्य सुपथाकरत
प्रण आयोषी तारीशत। इस मंत्र के अंतर्गत वरुण देवता की स्तुति करते हुए ऋषि शून्यसेप कहते हैं कि वह वरुण देवता हम भक्त जनों को सदैव कल्याण के मार्ग पर लेकर के जाए और हमारी आयु में वृद्धि करे। तो इसी का वर्णन इस मंत्र में किया गया है। तो ऋषि शून्यसेप कहते हैं सुक्रतु अर्थात उत्तम बुद्धि वाला, श्रेष्ठ बुद्धि वाला, आदित्य अर्थात अदिति का पुत्र, सह अर्थात वह वरुण देवता, विश्वः अर्थात सदैव, नह अर्थात हमें, सुपथा करत अर्थात सुमार्ग पर लेकर के चले या कल्याण के मार्ग पर लेकर के चले। तो यह कहते हैं कि उत्तम बुद्धि वाला, श्रेष्ठ बुद्धि वाला और अदिति का पुत्र वह वरुण देवता सदैव हमें कल्याण के मार्ग पर लेकर के चले, सुपथ पर हमें लेकर के वह चले। फिर कहते हैं नह आयुषिम प्रतारिशत, और वह वरुण देवता हमारी आयु में वृद्धि करे अर्थात हमारी आयु को वह बढ़ाए। तो ऐसी प्रार्थना ऋषि शून्यसेप जो है वह वरुण देवता से करते हैं कि वह हम भक्त जनों को सदैव कल्याण के मार्ग पर लेकर के चले और सदैव हमारी उम्र जो है उसको बढ़ाए, उसमें वह वृद्धि करे। तो इसी का वर्णन इस मंत्र में ऋषि शून्यसेप ने किया है। अगला मंत्र देखिए, विभ्रद्र द्रापिम हिरण्यम वरुणो वस्त निर्णिजम परिस्पशो निषेधिर है। इस मंत्र के अंतर्गत ऋषि शून्यसेप कहते हैं कि वरुण देवता ने सुवर्णमय कवच को धारण कर रखा है और उस कवच से चारों ओर प्रकाशमान या चमकदार जो किरणें हैं वह व्याप्त हो रही है। तो इसी का वर्णन इस मंत्र में ऋषि शून्यसेप ने किया है। तो शून्यसेप कहते हैं कि हिरण्यम द्रापिम अर्थात, हिरण्यम अर्थात स्वर्ण से बने हुए, सुवर्णमय, द्रापिम अर्थात कवच को, विभ्रत अर्थात धारण करता हुआ, वरुण है अर्थात वह वरुण देवता, निर्णिजम अर्थात अपने शरीर को, वस्त्र अर्थात आच्छादित करता है। तो यहाँ शून्यसेप ऋषि कहते हैं कि वह वरुण देवता सुवर्णमय कवच के द्वारा अपने पुष्ट शरीर को आच्छादित करता है अर्थात उसने सुवर्ण कवच को धारण कर रखा है। फिर कहते हैं स्पश है परिनेशिदिर है, और उस सुवर्णमय कवच से चमकदार किरणें जो है वह उसके चारों ओर व्याप्त हो रही है अर्थात चारों ओर फैली हुई है। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए कि हिरण्यम द्रापिम विभ्रत वरुण निर्णिजम वस्त, अर्थात स्वर्णमय जो कवच है, सोने से बना हुआ, स्वर्ण से बना हुआ या सुवर्णमय कवच को वरुण देवता ने अपने पुष्ट शरीर पर धारण कर रखा है अर्थात सुवर्णमय कवच को धारण करता हुआ, अर्थात उसने सुवर्ण कवच को पहन रखा है। तो सुवर्ण कवच को धारण करता हुआ वह वरुण देवता अपने पुष्ट शरीर को आच्छादित करता है और उस सुवर्णमय कवच से चमकदार किरणें उसके चारों ओर व्याप्त हो रही हैं अर्थात उसके चारों ओर चमकदार किरणें फैली हुई हैं। तो इसी का वर्णन इस मंत्र में ऋषि शून्यसेप ने किया है। अगला मंत्र देखिए, न यम दीप्शन्ति दीप्शवो न द्रुह्यवाणो जनानाम न देवम अभिमातयः है। इस मंत्र के अंतर्गत वरुण देवता की शक्ति का वर्णन इसमें किया है कि उसका जो पराक्रम है, उसकी जो शक्ति है वो किस प्रकार से है कि कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी प्राणी जो है वह उस वरुण देवता के साथ में संघर्ष नहीं कर पाता, उनके सामने कहीं भी वह नहीं टिक पाता है। तो वरुण देवता की जो शक्ति है उसका वर्णन इस मंत्र में किया गया है। तो ऋषि शून्यसेप कहते हैं कि यम अर्थात जिस वरुण देवता को, देवम अर्थात कांति से युक्त, तो जिस कांति से युक्त वरुण देवता के प्रति
जनानाम दीप्शवः न द्रुहवाणः न अभिमातः, अर्थात न जनानाम, न तो प्राणियों के प्रति या प्राणियों के साथ हिंसा की इच्छा रखने वाले जो वैरीगण हैं वे, न द्रुहवाणः और न ही द्रोह रखने वाले जो व्यक्ति हैं, और न अभिमातः और न ही जो पापी जन हैं वो वरुण देवता के प्रति हिंसा करने की इच्छा नहीं रखते हैं। चाहे प्राणियों के प्रति या प्राणियों के साथ में हिंसा रखने की इच्छा रखने वाले जो वैरीगण हैं, जो द्रोह व्यवहार रखने वाले जो व्यक्ति हैं, और न ही जो पापी व्यक्ति हैं वो इंद्र के जो वे वरुण के प्रति हिंसा करने की इच्छा नहीं रख पाते हैं। ऐसा वह वरुण देवता हमें सुमार्ग पर लेकर के चले। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए कि यम देवम, अर्थात जो कांति से युक्त है ऐसा वह वरुण देवता, अर्थात उस वरुण देवता के प्रति न जनानाम दीप्शवः, अर्थात न तो प्राणियों के साथ हिंसा रखने की इच्छा रखने वाले वैरीगण, न द्रोहवाण और न द्रोहता का अर्थात द्रोह बुद्धि रखने वाले व्यक्ति, और न अभिमातय और न ही पापी व्यक्ति वरुण देवता के प्रति हिंसा करने की इच्छा रखते हैं। ऐसा वरुण देवता हमें सुमार्ग पर लेकर के चले, हमारे कल्याण के लिए सदैव वह तत्पर रहे और हमें दुखों के बंधन से वह मुक्त कराए। तो ऐसे वरुण देवता की शक्ति का वर्णन इस मंत्र में ऋषि सुनहसेप ने किया है। तो इस प्रकार से वरुण सूक्त से कुछ महत्वपूर्ण पद्यों के ऊपर आज हमने चर्चा की। आगे के जो मंत्र हैं उन मंत्रों की चर्चा हम आगे की क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।